सोशल मीडिया क्या कहता है, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आगे चलाओ। अब तो झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है। मोबाइल फोन है, आप गूगल करें, आपके पास 2 मिनट के अंदर सब कुछ आ जाता है। मैं सवाल ही पूछता हूँ कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानून से, जनरल बाजवा के कानून सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गया और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप उनको ठीक करें। क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं? आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और मदीना की रियासत की बुनियाद रखी गई थी इंसाफ और इंसानियत पे, रहम पे। जो एक रियासत रहम करती है अपने कमजोर तबके पे, अपने गरीब तबके पे। और दूसरी चीज इंसाफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब उनसे कहा गया कि जी कुरैश की लड़की को सजा हो गई है, उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी ने भी जुर्म किया होता तो उसको भी मैं सजा देता। और फिर कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून। Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. ये भी सोच लें कि आज हमारे इंसाफ के निज़ाम, यानी ये कैसे कोई इस तरह आपके ऊपर हर किस्म का केस है, दहशतगर्दी का सब केस लगा हुआ। जैसे ही आपने कहा मैं पार्टी छोड़ूं, केसेस खत्म। हमने आइन के मुताबिक, दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की रवायत के मुताबिक, आइन के मुताबिक हमने अपनी कमेंट्स रिजॉल्व कर दी। 90 दिन में इलेक्शन होना था, हमें तो कोई इलेक्शन ही नहीं मिला। यानी ओपनली आइन की इन्होंने खराब वर्जी की। It's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly can you rise? मुझे बताएं कौन मुल्क से बाहर से पैसा लेके आएगा ओवरसीज पाकिस्तानी, जब वो देखेगा कि शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इनके पैसे बाहर पड़े, कौन लेके आएगा पाकिस्तान? जब इनको एतमाद पाकिस्तान की इकोनॉमी में नहीं है तो वो उनको कैसे एतमाद आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में? किधर से आएगा पैसा? तो शॉर्ट टर्म में तो आना है बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी का पैसा। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा तब लेके आएगा जब रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, जो आज खत्म किया जा रहा है, जिसकी कब्र खोदी जा रही है। जब तक जस्टिस सिस्टम में, हमारे जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टर को, सरमायाकार को एतमाद नहीं होगा, पैसा नहीं आने लगा।